अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। पिछले वाले वीडियोस में हमने कवर करे थे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स एंड ऑपरेशंस कैसे करे थे वो चीज़। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, साथ में एक तो पढ़ेंगे हम कंट्रोल फ्लो और साथ साथ में उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें कि पेज में कैसे डेटा दिखाते हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कंट्रोल फ्लो है, जैसे इफ़ एल्स स्विच केस इस चीज़ के मतलब जैसे मतलब ये समझ लो कि हमें प्रोग्राम की जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम डिसीजन मेकिंग बनाएंगे। सपोज कंडीशनल बेस बनाएंगे, मतलब हमें किस कंडीशन में क्या चीज़ होना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र है तो उसको यूज़र लॉगिन है या नहीं है, या समझ लो फॉर एग्जांपल जो यूज़र है वो अबो 18 है या बिलो 18 है, या उसको 75% मार्क्स अबो है तो उसको ग्रेड 1 इस हिसाब से, या उसके 80% से अबो है तो उसको क्या कहते हैं उसको डिस्टिंक्शन दे दो। उस हिसाब से हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स लगाते हैं इसमें। तो इसमें क्या क्या था हमें इफ़ एल्स एंड स्विच केस, ये चीज़ हम आज इसके अंदर कवर कर लेते हैं। मतलब इससे हमें क्या होता था कि हम कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम बना लेते हैं। तो और साथ में क्या करेंगे हम साथ में हम कवर करेंगे जो हमारा थोड़ा बहुत डोम है उसके बेस पे हम चीज़ें, और कंसोल के अंदर चीज़ें बहुत कम करेंगे, हम एग्जैक्ट पेज पे चीज़ें दिखाएंगे। उसके साथ में हमें एक दो चीज़ें साथ में कवर हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, चलिए। तो गाइज ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, हमने ओपन कर लिया, ठीक है। नाउ इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं किसमें, विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। ये हमारा फोल्डर ऑपरेटर्स ये है, ये हमारा index.html, ठीक है। नाउ आज हमारे पास क्या है कि फ्लो कंट्रोल फ्लो सिस्टम जो भी हमें क्या कहते हैं उसको, जिससे हम फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़। कंट्रोल फ्लो सारी ये फाइल इसको .js, तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत लिटिल बिट टाइम लेगा। ये आपने इसको थोड़ा रीनेम करते .js। परफेक्ट, now it is perfect। कंट्रोल एक मिनट बता रहे इसमें क्या ये करिए, कंट्रोल flow.js। परफेक्ट, ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी। नाउ हमारे पास क्या है कि हमें सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा बहुत डॉम के बारे में बताता हूँ। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मीन्स की जो भी हमारी HTML फाइल है, ये HTMल फाइल है, इसको मतलब HTML के अंदर, इसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे हम इसको एक्सेस करें, कि मतलब इस मॉडल को, इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कैसे करें हम, किस में, जावास्क्रिप्ट में। किसी भी चीज़ को, इस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पकड़ लिया, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या सीन है,
सपोज मेरे पास अगर ये क्या है, ये एक H1 है, तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को के अंदर एक्सेस करने के लिए हम इसको आईडी देते थे। मैंने इसको आईडी दिया, सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टाइटल है, एक आईडी दी मैंने इसको पेज टाइटल करके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उसके बाद हम कंट्रोल खोलूंगा, इसके बाद बता दूंगा क्या है। तो यहाँ पे मैंने इस आईडी को कॉपी कर लिया कंट्रोल C करके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्सेस करने के लिए इसको मैं एक वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेता हूँ। लेट सपोज फॉर एग्जांपल पेज टाइटल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मतलब यहाँ से मुझे एक एलिमेंट निकाल के दे दो जिसकी आईडी होगी, क्या होगी, पेज टाइटल, जो हमने यहाँ पे दी है। पेज टाइटल हम इस हिसाब से देंगे, ठीक है, इस आईडी को, और इसको भी इसी हिसाब से। और ये है वेरिएबल, ये है आईडी। परफेक्ट। नाउ क्या चीज़ अब हम क्या कर लेते हैं, मैं करूँगा सबसे पहले मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हम ये कंट्रोल B इसको साइड से बंद कर लेते हैं, थोड़ा और थोड़ा जूम। कंसोल डॉट लॉग पेज टाइटल के अंदर जो इनर टेक्स्ट है, सबसे पहले पेज टाइटल ही मैं आपको पूरा जो वेरिएबल के अंदर ये पूरा एलिमेंट है, इसी को मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं इसको। इंस्पेक्ट करेंगे हम और कंसोल में देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ ये कुछ बता रहा है 404 कंट्रोल लो। अब ये JS फाइल एग्जैक्ट इसके अंदर आ गए, ठीक है। ये देखो जो हमारे मैंने HTML कंसोल करवाया ना, ये पूरा HTML, तो ये पूरा का पूरा इसने मुझे कंसोल करके दिया। इसकी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये एक्सेस इसका मिल गया। अब अगर मुझे इसका टेक्स्ट चाहिए, मैं करूँगा डॉट इनर टेक्स्ट। ये देखो ऑपरेटर्स इन JS, वही ऑपरेटर्स इन JS यहाँ पे। अब मुझे ये नहीं करना, अब मैं क्या कर लूँगा, मैं चेक करने के लिए हम कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ पेज टाइटल जो है मेरे पास है, इसको स्टाइल करो, कलर करो इसको ब्लू। अब यहाँ पे देखो इसका ब्लू कलर हो गया जावास्क्रिप्ट से। परफेक्ट। बट फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं हम, जो मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ H1 ले लेते, H2 ले लेते हम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लेते हम, हमें ये चीज़, इस चीज़ को हमें क्या कहते हैं ना, ये चीज़ हमें पढ़नी है आज, ठीक है। तो पेज टाइटल हमने करा, यहाँ पे क्या करा मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब फिलहाल के लिए मैं इसको एक आईडी दे के रखूँगा। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल आउटपुट करके मैंने इसका फ़िलहाल के लिए एक आईडी बना के रखी है, तो इसको फ़िलहाल के लिए हम हटा देते हैं। लेट मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। फिलहाल के लिए मेरी ना हमें क्या जानना है, क्या हमें अभी जानना है कि अब हमारे पास सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा लेट
एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब मैं करूँगा अगर इफ ऐसे लिखा, फिर इसको ब्रैकेट देना पड़ता है, फिर उसके बाद हम ये करली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। मैं बोलूँगा अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, अगर 18 से ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो क्या करोगे, यू आर एडल्ट एल्स यू आर नॉट एडल्ट। मैं इसको ये क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर आप रिजल्ट क्या डालोगे कि इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डालोगे। अब रिजल्ट के अंदर जो हमने अभी करा है, इसके अंदर टेक्स्ट जो H2 है, ये इसके अंदर अगर हमारी एज ग्रेटर देन और उससे ज़्यादा या उसके बगैर उसके बराबर 18 से बराबर, तो आप अडल्ट हो। अगर आप नहीं हो तो आप अडल्ट नहीं हो, मतलब कि आप बालिग नहीं हो। तो यहाँ पे यू आर अडल्ट मीन्स कि अभी क्या है, ये 18 से ज़्यादा है, ठीक है। और 18 अगर 18 भी होता तब भी यू आर अडल्ट। जो ही मैं इसको 17 पे लाया, यू आर नॉट अडल्ट। तो इस हिसाब से ये होगी एक कंडीशन हमारी, ठीक है। तो अगर हम इस तरह भी कर लेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 18 है, 18 से ज़्यादा, तो अब क्या करूँगा मैं, अगर मैं 18 भी अब डालूंगा ना, तो यू आर नॉट अडल्ट, क्योंकि अभी 18 से ज़्यादा मांग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 90 डालूंगा, नाउ इट इज़ अडल्ट, ठीक। और ये हमारा रिजल्ट कहाँ पे आ गया, हमारा इसके अंदर बॉडी पे। तो ये हो गया एक चीज़। और इसके अंदर आपको क्या समझ आएगा, इफ़ कैसे काम कर लेता है और एल्स कैसे काम कर लेता है। जब ये 18 से ज़्यादा होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसके अंदर चला। अगर ये कंडीशन इसको फॉल्स हो गई तो ये चला जाता है एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर ये वाला रिजल्ट हमें प्रिंट हो जाता है। तो इस हिसाब से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट करते हैं। इफ़ एल्स तो आपको समझ आ गया। नाउ हमारे पास क्या है, इसी के हिसाब से हमारे पास और भी चीज़ें हैं, वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे इसको एक बार के लिए बंद कर लेते हैं, ठीक है। मैं करूँगा लेट स्कोर इक्वल्स टू 85। तो हमने क्या करा हुआ है, हम सपोज यहाँ पे मैंने स्कोर ले लिया, स्कोर 85, ओके। अब मैं करूँ, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, यू गॉट अ ग्रेड ए। उसके बाद हमारे पास होता है दूसरा एल्स इफ अगर 80 से ज़्यादा है या 80 के बराबर है, तो अगर मल्टीपल कंडीशन हमें लिखने तो उस टाइम हमें एल्स इफ यूज़ कर दे। और एक एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं हम, अगर स्कोर ग्रेटर देन 70 होगा या ग्रेटर 70 के बराबर होगा, तो यू गॉट अ ग्रेड सी। एल्स लास्ट में अगर इनमें से कुछ नहीं होगा तो यू गॉट ग्रेड डी। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे हम आउटपुट देख लेते हैं इसका, यू गॉट ग्रेड बी। क्यों? क्योंकि ये 80 से ज़्यादा है, बट 80 से ज़्यादा है, और क्या कहते हैं उसको, 90 से लेकिन कम है ना 85, इसकी 90 की कंडीशन में है ही नहीं। तो ये अब किस कंडीशन में आता है कि ये आता है 80 से ज़्यादा। तो इसने क्या करा है, ग्रेड बी। जो ही मैं इसको, अगर मैं इसको करूँगा, स्कोर मेरा है 90, यू गॉट अ ग्रेड ए। अगर मेरा स्कोर वहाँ से क्या आ गया, ग्रेड ए, यू स्कोर सपोज 70, 71, 72 समथिंग लाइक दैट, 79 तक अगर होगा तो ग्रेड सी ही मेरे पास होगा। जो ही मेरा 80 हो जाएगा
तो ये ग्रेड बी में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज लिखूँगा फिर से फॉर एग्जांपल 60, मेरी ग्रेड डी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि ये इन 3 कंडीशन में किसी कंडीशन में आता ही नहीं। तो इस अब कौन सी कंडीशन चल गई, ये वाली। यहाँ पे क्या करा हमने, रिजल्ट डॉट जो ये इसका टेक्स्ट कंटेंट इसमें डालो, वो क्या होगा, वो टेक्स्ट ये होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम कर लेता है एल्स, इफ एल्स और एल्स इफ। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत। अब हमारे पास इस इफ एल्स को लिखने का एक छोटा सा तरीका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर इन द सेंस कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको टर्नरी ऑपरेटर समझाता हूँ। सपोज अगर मेरे पास ये जो मैंने लिखा था, ये लेट एज ऐसे करके, यहाँ पे मैं और एक बनाता हूँ। यहाँ पे सपोज H3 करके मैं ले लेता हूँ, और इसकी आईडी देता हूँ मैं शो एज करके, मैंने इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें आईडी की उसको हम ऊपर गेट कर लेते हैं, जैसे हमने एज रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें डाली हमने शो एज, जो हमारे पास यहाँ पे ये आईडी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँ, मैं क्या करूँ, मैं करूँगा लेट एज इक्वल्स टू 19, और क्या करूँगा मैं करूँगा यहाँ पे एज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इस तरह, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एडल्ट, अगर नहीं तो यू आर नॉट एडल्ट। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। अगर हम इसको इस हिसाब से भी कर लेते हैं, नो आर शुड बी देयर, ठीक है। आप आपकी मर्जी, आप इसको इस फंक्शन के हिसाब से लिख लो या आप नॉर्मल ऐसे लिख लो। तो आप यहाँ पे देख लो यू आर एडल्ट। अगर मैं एज यहाँ पे दे दूँगा 17, यू आर नॉट एडल्ट, मतलब ये मैसेज हमारी ये या ये। अगर हम इस तरह की कंडीशन चेक करनी होती है कि मतलब 2 ही चीज़ें चेक करनी होती है, तो हम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हो गया शॉर्टर फॉर्म एंड वन लाइनर इफ एल्स, ठीक है। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ताकि यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एज ग्रेटर देन इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है तो ये दिखा दो, अगर ये नहीं है तो यहाँ पे एज ये देते हैं, और तो ये दिखा दो, ठीक है। यहाँ पे ये चेक कर लेता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही तो ये वाला हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये वाला प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से काम कर लेता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्या कहते हैं उसको, स्विच के स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्विच के स्टेटमेंट्स में हमें क्या होता है कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट डे इक्वल्स टू सपोज सपोज मंडे एग्जांपल। तो मेरे लिए अगर डे केस फर्स्ट ऐसा है तो मंडे, इट इज़ मंडे, जिसके अंदर डाला हमने ये रिजल्ट के अंदर। अगर केस 2 है, अगर ट्यूसडे है, अगर यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो ये डे है इसके अंदर ही चेक कर रहा है कि इसके अंदर क्या है। अब क्या हो रहा है कि पहला केस हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा स्विच, इसके अंदर वो जो हमें जिस पे हमें कंडीशन चेक करवानी है, और अपना इस फंक्शन को ओपन एंड क्लोज करके इसके अंदर हमने फिर केसेस लिखने हैं। केस फर्स्ट में क्या होता है कि वो दिया कि अगर मंडे है तो उसके अंदर डालो इट इज़ मंडे, अगर इस कंडीशन के बेस पे, अगर इस केस तो अगर ट्यूसडे है तो ये दिखा दो, अगर जैसा भी होगा जो भी इस कंडीशन में। यहाँ पे फिलहाल करने में ये एग्जांपल दिखा। अगर हमें टुडे निकालना होगा तो सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या दिया, फिलहाल के लिए मंडे मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे और एक ले लेते हैं हम H3 करके शो डे करके। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं,
डे रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय दिस, और यहाँ पे डे रिजल्ट के अंदर ये चीज़ें डालेंगे हम, डे रिजल्ट एंड डे रिजल्ट। और अब आप देखना कि इट इज़ मंडे, अगर इसके अंदर ट्यूसडे होगा तो इट इज़ ट्यूसडे। ये बैक साइड से ये हम किसी क्या कहते हैं, अगर जब हमारे पास API होगी या उसके अंदर जो डेटा आएगा उससे हम ये डेटा निकालेंगे। अगर हमें टुडे निकालना होगा, सपोज अगर हमें टुडे निकालना होगा, इट इज़ नॉट वीकडे, तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे जो हमारे पास डे के अंदर है लोकल स्ट्रिंग की, तो इस फंक्शन को एक बार फिलहाल के लिए आप भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सपोज अगर मैं यहाँ पे वेडनेसडे डालूँ, इसके यूज़ केसेस भी हम करेंगे आगे, रियल और रियल एग्जांपल्स भी, तो उससे हम ज़्यादा अंडरस्टैंड। यहाँ पे जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल दिखा। सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन के अंदर आप क्या गया, डे के अंदर वेडनेसडे, तो उसने चेक करा कि इस डे के अंदर मंडे तो है नहीं, ट्यूसडे तो है नहीं, बट ये वेडनेसडे है, तो ये केस इसके अंदर चला गया। इसने इसको क्या किया, इट इज़ वेडनेसडे। अगर आप यहाँ पे कुछ भी और भी लिखेंगे वही चीज़ प्रिंट हो गई है, ठीक। तो हमारे पास ये स्विच केस भी थोड़ा बहुत हमें अंडरस्टैंड हो गया ये क्या चीज़ है। और जो हमारे पास ये ब्रेक होता है ना, ये ब्रेक, इसके ब्रेक का मतलब होता है कि ये आगे ना जाए। अगर हम इसको ब्रेक ना दे तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बट ब्रेक इसलिए जरूरी कि जो इसकी कंडीशन ट्रू होगी ना, बस उसके बाद ये ब्रेक लगा दे, इससे बाहर चला जाता है। तो इस इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, जो हम इसको ब्रेक नहीं देंगे तो जो इसका नेक्स्ट फॉल्सी वैल्यू है ना वही प्रिंट हो जाएगा। अगर हम 1 मिनट के लिए यहाँ पे इसको ब्रेक हटा देते हैं सब में, तो आप यहाँ पे आउटपुट एक्सपेक्ट क्या हो जाए। देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसने वो वाला वैल्यू दिया जो मतलब है ही नहीं हमारे पास, ये वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इट इज़ नॉट अ वीकडे। डिफ़ॉल्ट मतलब यहाँ पे इसने कंडीशन कोई चेक ही नहीं करी, बट कंडीशन क्या है, इसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस टाइम, मतलब यहाँ पे हमारा चीज़ें सही नहीं चल रही, हमें ब्रेक देना ज़रूरी होता है ताकि ये उस कंडीशन में जाके फिर ब्रेक ले ले, ना कि सीधे चलता जाए। उस कंडीशन तक पहुंच गया और इसने अपना आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। ये था यहाँ तक जो हमारे पास अभी तक कंट्रोल फ्लो स्टेट, मतलब जो कंट्रोल हम चीज़ें कर लेते हैं वो चीज़। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक चीज़ और 2 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको ये जो ये है इसका कलर भी कुछ डिफरेंट करवाना हो या बैकग्राउंड दे रहा हो, तो मैं करूँगा डे रिजल्ट डॉट, यहाँ पे इसको मैं स्टाइल डालूंगा कलर बिलो बैकग्राउंड कलर बिलो। अब आप देखना कि इसके अंदर बैकग्राउंड कलर बिलो आ गया, और कलर सपोज वाइट। अब इससे सही, तो ये हम कंडीशनल बेस पे भी, मतलब जावास्क्रिप्ट से भी ये चीज़ें चेक करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा ना, ये इसको मैं अगर यहाँ से कट कर लूँ और यहाँ पे इस हिसाब से कर लूँ, अगर ये होगा ये डे, इसको ये कलर होगा। अगर दूसरा सपोज अगर ट्यूसडे होगा तो इसको डिफरेंट कलर आप दे दोगे। अभी के लिए ब्लू सही से काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से मेरा डे सपोज आ गया ट्यूसडे, तो आप यहाँ पे देखना ये कंडीशनल बेस पे कलर चेंज हो जाएगा, इसका ग्रीन आ गया। मतलब इस हिसाब से कंडीशनली हम कलर भी चेंज करा सकते, कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी।
तो फिलहाल के लिए मैंने छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे दिखा दी। अगर हमारे पास अलग अलग हर किसी के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया कि ये कैसे काम कर लेते, कंडीशनली चीज़ें कैसे काम कर लेते हैं, वो कैसे कर लेते। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और आपको मेरे चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, फॉर लूप, वाइल लूप एंड क्या कहते हैं, फॉर, ऑफ, फॉर, इन, लाइक दैट लूप्स, जो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक साथ बहुत सारे यूज़र्स हैं, उसको कैसे प्रिंट करवाते हैं, उनमें से कैसे चीज़ें निकालते हैं, कुछ चीज़ें कैसे कर लेते हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।